24 फरवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक अहम प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इस प्रस्ताव में यूक्रेन में पूरी तरह और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दोनों देशों की जंग के 4 साल पूरे होने पर पास किया है। लेकिन इसमें भारत के रुख की चर्चा हो रही है। दरअसल इस वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन की ओर से लाए गए स्थायी शांति के प्रस्ताव पर जब वोटिंग हुई तो भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया और खुद को मतदान से दूर रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस प्रस्ताव में यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का भी समर्थन किया गया है। 1993 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को आए इस प्रस्ताव को भारी अंतर से अपनाया है। कीव की तरफ से पेश किए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में 107 देशों ने वोट किया और 12 इसके खिलाफ रहे, जबकि 51 देशों ने वोट नहीं किया। भारत भी उन 51 देशों में शामिल था जिन्होंने इस प्रस्ताव में हिस्सा नहीं लिया। चीन ने भी वोटिंग से दूरी बनाए रखी। इसके अलावा अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने भी हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन में हमेशा रहने वाली शांति के लिए समर्थन के नाम से आए इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र चार्टर समेत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक पूरी, सही और हमेशा रहने वाली शांति की मांग दोहराई गई। प्रस्ताव पर वोटिंग इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाती है, लेकिन इसका अपना राजनीतिक असर रखती है। रूस के खास दोस्त भारत और चीन वोटिंग से अनुपस्थित रहे। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन का इस वोटिंग से दूर रहना भी बहुत महत्वपूर्ण था। यूक्रेन द्वारा लाए गए इस मसौदे का मुख्य मकसद अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर खुद को खत्म करना और शांति बहाल करना था। इसमें मांग की गई कि युद्ध को तुरंत रोका जाए और यूक्रेन की सीमाओं का सम्मान किया जाए। साथ ही जेल में बंद सैनिकों की अदला बदली, आम नागरिकों और बच्चों की सुरक्षित घर वापसी जैसी मानवीय मदद को भी शांति की दिशा में एक जरूरी कदम बताया गया। प्रस्ताव में रूस द्वारा बिजली घरों और आम लोगों के ठिकानों पर किए गए हमलों को लेकर भी गहरी चिंता जताई गई। अब सवाल ये उठता है, भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया? भारत का ये फैसला उसकी अपनी उस कूटनीतिक सोच का हिस्सा है जिसमें वो किसी एक पक्ष का साथ देने के बजाय शांति का रास्ता खोजने पर जोर देता है। भारत शुरू से ही कहता आ रहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं और इसे केवल आपसी बातचीत और कूटनीति से ही सुलझाया जा सकता है। मतदान में हिस्सा न लेकर भारत ने ये संदेश दिया है कि वो दोनों पक्षों के बीच संवाद के पक्ष में है ताकि स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हमेशा डेडलॉक में रही। ये यूक्रेन युद्ध पर एक्शन लेने में नाकाम रही क्योंकि रूस के पास सुरक्षा परिषद में वीटो है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि यूक्रेन युद्ध हमारे सामूहिक विवेक पर दाग बना हुआ है और उन्होंने तुरंत सीज फायर की मांग दोहराई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।